हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा इंडिफरेंस कर्व का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की जो मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करनी है वो क्या है। वो कहती है एन इंडिफरेंस कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप और दैट इज इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होती है या फिर इंडिफरेंस कर्व की नेगेटिव स्लोप होती है। इसका मतलब क्या है, तो ये जो है ये सारा का सारा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डायग्राम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। नीचे हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे एक्स गुड और यहाँ ले लिया वाई एक्सिस पे वाई गुड। इंडिफरेंस कर्व कभी भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होती, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती, मैंने एक डमी बना के दिखा दिया। और सपोज दिस इज पॉइंट ए पॉइंट पे आप एक्स गुड खाते हो इतना ओ एक्स और वाई गुड खाते हो ओ वाई, ठीक है। अब आप ध्यान से सोचो, अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे शिफ्ट कर रहे हो तो आप एक्स की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो। अगर आप एक की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो आपको दूसरे की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी ना। तो इस केस में एक्स की क्वांटिटी तो बढ़ रही है मगर वाई की क्वांटिटी कांस्टेंट है। और अगर मैं इस पॉइंट पे चलूँ तो एक्स की क्वांटिटी क्या हो रही है, कम। तो अगर एक्स गिर रहा है तब भी वाई की क्वांटिटी सेम है। तो इसका मतलब ये है कि यूटिलिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर एक की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो दूसरे की क्वांटिटी कम भी तो करनी है, एंड वाइस वर्सा। अगर एक की क्वांटिटी कम कर रहे हैं तो दूसरे की बढ़ानी है, इस हिसाब से कि यूटिलिटी सेम रहे। तभी तो पूरे इंडिफरेंस कर्व पे यूटिलिटी सेम रहती है, क्योंकि एक को बढ़ाते हैं तो दूसरे को कम भी तो करते हैं, ठीक है। मगर इसके अंदर अगर एक की क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरे की क्वांटिटी कम नहीं हो रही। इस वजह से जब हम ए से बी पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे तो यूटिलिटी हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि वाई तो गिवन है, एक्स आपको ज़्यादा मिल रहा है। और अगर हम ए से सी पे शिफ्ट करेंगे तो यूटिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एक्स तो कम खा रहे हैं और वाई उतना का उतना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिफरेंस कर्व पे सेम यूटिलिटी सिर्फ तभी रहती है जब हम जो एक गुड है उसकी क्वांटिटी को बढ़ाएं तो दूसरा गुड की क्वांटिटी कम हो जाए। तो इससे हमें पता लगता है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होती। तो चलिए एक और डायग्राम करते हैं। इसको मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है। ये सारे को मैं रब कर लेता हूँ और फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ। ये वाला मैंने फिर से बनाया। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थोड़ी टेढ़ी हो रही है, ठीक है, क्योंकि एकदम से सीधी लाइन खींचनी थोड़ी टैबलेट पे मुश्किल हो रही है। अगर मैं थोड़ा मतलब इसकी वो टूल्स वगैरह यूज़ करके सीधी लाइन खींचूंगा उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो चलिए ऐसे शुरू कर लेते हैं। मान लो इंडिफरेंस कर्व आई सी पैरेलल टू वाई एक्सिस है। वैसे वाई एक्सिस के पैरेलल कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती वो मैंने आपको यहाँ पे बताना है। सपोज आप ए पॉइंट पे हो, ए पॉइंट पे आप वाई गुड इतना खाते हो, ठीक है, और एक्स गुड इतना खा रहे हो। और अगर आप बी पॉइंट पे चले गए तो बी पॉइंट पे आपने वाई गुड क्या कर दिया, कम। अगर वाई गुड को कम कर दिया है तो एक्स को तो बढ़ाना चाहिए था ताकि सेटिस्फेक्शन सेम रहे, मगर इसमें ऐसा हो ही नहीं रहा। और अगर आप सी पॉइंट पे जाते हो तो सी पॉइंट पे वाई गुड बढ़ रहा है। अगर वाई गुड की कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो एक्स की कम करनी चाहिए ना। तो जब भी ये एक्स एक्सिस पे टच करके वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो आप वाई गुड को ऊपर नीचे चेंज कर पाओगे, मगर एक्स गुड तो कांस्टेंट रहेगा। इस वजह से यूटिलिटी चेंज हो जाएगी। अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाते हो यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप वाई ज़्यादा ले रहे हो और एक्स कांस्टेंट ही है। और अगर इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो तो आपकी यूटिलिटी पहले से कम होने वाली है, क्योंकि आपको एक्स तो उतना ही खा रहे हो और वाई पहले से कम हो गया। मगर इंडिफरेंस कर्व कहती है कि सेम सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं हो पाएगा। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी वाई एक्सिस के भी पैरेलल नहीं होती। तो मैं एक और डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको। अब हम एक और इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं और अब मैं यहाँ से टूल्स का इस्तेमाल करके सीधी लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये टूल्स की मदद से तो सीधी लाइन बनी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया वाई एक्सिस, यहाँ पे हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब इंडिफरेंस कर्व कभी भी अपवर्ड स्लोप की नहीं होती। मैं फिर से अपवर्ड स्लोप स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व कभी भी स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोप नहीं होती। क्यों नहीं होती मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे आपको एक्स गुड इतना ले रहे हो और वाई गुड ले रहे हो इतना, ठीक है। और अगर ए से बी पॉइंट पे शिफ्ट करते हो तो आप एक्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो। आपने क्या किया, एक्स को ज़्यादा कंज्यूम किया। एक्स पहले ओ एक्स यूज़ कर रहे थे, अब ओ एक्स वन यूज़ कर रहे हो, पहले से एक्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो। और यहाँ पे देखें तो y की कंजम्पशन भी तो पहले से ज़्यादा बढ़ गई है ना। तो अगर एक की कंजम्पशन को बढ़ा के दूसरे की कंजम्पशन भी बढ़ाते हैं तो यूटिलिटी ओवरऑल बढ़ जाएगी ना। और अगर मैं सी पॉइंट पे जाऊँ, मैं y पहले से कम कंज्यूम कर रहा हूँ
तो यहाँ पे x भी तो पहले से कम आ रहा है ना, तो कहने की बात यह है कि अगर मैं x को कम कंज्यूम करता हूँ तो y भी कम कंज्यूम होता है और यूटिलिटी गिर जाती है। तो इस केस में अगर इंडिफरेंस कर्व ऐसी है तो यूटिलिटी में लगातार चेंजेस आएंगे। तो इंडिफरेंस कर्व मैंने बताया कि ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, ना ही अपवर्ड स्लोपिंग होती है। तो इंडिफरेंस कर्व होती कैसी है, चलिए ये एक अच्छी नेगेटिव स्लोप होती है। ये एक डायग्राम से मैं बना के दिखा देता हूँ आपको सारा का सारा। ठीक है, पहले इसको रब कर लेता हूँ और यहाँ से इसको भी उड़ा देता हूँ। ठीक है, डिलीट। अब मैं अपना यहाँ बनाता हूँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने बनाया एक्स गुड, वाई एक्सिस पे मैंने लिख दिया वाई गुड। तो इंडिफरेंस कर्व कैसी होती है, इंडिफरेंस कर्व हमेशा नेगेटिव स्लोप की होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि नेगेटिव इंडिफरेंस कर्व पे अगर हम देखेंगे, सपोज मैं यहाँ कलर चेंज करता हूँ, अगर हम यहाँ पे मैं ए पॉइंट ले रहा हूँ, ए पॉइंट पे मैं एक्स गुड खा रहा हूँ इतना और वाई गुड खा रहा हूँ इतना। ठीक है, अगर मैं ए से बी पॉइंट पे शिफ्ट करता हूँ तो एक्स गुड की क्वांटिटी बढ़ गई ना। जब भी एक गुड की क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरे गुड की क्वांटिटी इस हिसाब से गिरेगी कि यूटिलिटी सेम रहे। तो अगर मैं एक्स को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ तो वाई अपने आप ही गिर रही है। अगर मैं सी पॉइंट पे चला जाता हूँ और वाई को ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ वाई टू तक, तो एक्स की क्वांटिटी अपने आप ही गिर जाएगी। अगर इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये गिर जाएगी। तो कहने की बात ये है कि नेगेटिव स्लोप में ही वो पावर है जिसमें हम एक को बढ़ाएं तो दूसरा इस हिसाब से कम हो कि यूटिलिटी सेम रहे। तो ये जो पॉइंट था हमारा, ये कहता था एन इंडिफरेंस कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, इंडिफरेंस कर्व की नेगेटिव स्लोप है और इट स्लोप्स डाउनवर्ड। क्यों, क्योंकि दिस प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट इफ अ कंज्यूमर यूजेस मोर यूनिट्स, यहाँ से मैं वो कर लेता हूँ हाईलाइट, इफ अ कंज्यूमर यूजेस मोर क्वांटिटी ऑफ वन गुड ही विल हैव टू यूज लेस क्वांटिटी और कंज्यूम लेस क्वांटिटी ऑफ अदर। मतलब अगर उसे एक की क्वांटिटी ज़्यादा करनी है तो दूसरे की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी एंड वाइस वर्सा। क्यों, क्योंकि यूटिलिटी सेम रखनी है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, और अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्यों होती है। तो बने रहिए मेरे साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।